हे गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैंने ये सोचा है कि मैंने पूरी बुक भी कवर कर दी, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को क्या है, ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन की एक खुराना ये 4th एडिशन की जो बुक है इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैंने एक ही बात नोट की है कि हमारे पास ऑप्टिक्स की बुक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फार्मूलाज में होती है। तो इसलिए मैंने फार्मूलाज की एक समरी क्रिएट की है, ठीक है। जितने भी फार्मूलाज हैं 69-70 फार्मूलाज हैं, इन सारों को मैंने क्या है कंपाइल करके लिख दिया है ताकि कोई याद करना चाहे, ठीक है, किसी एग्जाम के लिए स्टडी करना चाहे तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए। इसके नोट्स भी आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा लिंक में किसी तरह के प्रोवाइड कर दूँ, तो आप लोग क्या वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पास सेव भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग क्या है इनकी पिक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो बगैर किसी देरी आइए स्टार्ट करते हैं इन फार्मूलाज को। तो हमारे पास ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन की बुक का पहला चैप्टर जो है एलिमेंट्री एंड फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 17 बेसिक फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड का फार्मूला आई इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाई आई ओ, ठीक है। ये सारी लेबलिंग्स वगैरह दी हुई है, ठीक है। जब आपके पास वेरियस आपके पास के प्लेट्स हों, ठीक है, तो उसमें हमारे पास फिर डेंसिटी का टर्म यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह इल्यूमिनेशन का फार्मूला ई इज इक्वल टू आई कॉस आई बाई डी स्क्वायर, ठीक है। ये सारी इसकी जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनसे क्या बनता है, ठीक है, ये सारी यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह हमारे पास अब रेडियोमेट्री के फार्मूलाज हैं, ठीक है। इसमें रेडियंट फ्लक्स है आपके पास वाट्स के इक्वल है, वाट्स हमारे पास फिर जॉल्स पर सेकंड के इक्वल। इसी तरह रेडियंट इंटेंसिटी वाट्स पर स्टेरेडियन, और फिर हमारे पास 1 स्टेरेडियन जो है 1 यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल के इक्वल है। इसी तरह इरेडियंस, ठीक है, रेडियंस फोटोमेट्री फार्मूलाज है। फिर इसके बाद जिसमें हमारे पास लुमिनस फ्लक्स है वहाँ पे रेडियंट फ्लक्स था और इसका यूनिट हमारे पास फिर ल्यूमेन है। इसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, वहाँ पे रेडियंट इंटेंसिटी था, तो यहाँ पे ल्यूमिन इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास कैंडल पावर या कैंडेला है, और फिर 1 कैंडेला आपके पास 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन के इक्वल है। इल्यूमिनेंस और ल्यूमिनेंस हमारे पास, ठीक है, रेटिनल इल्यूमिनेंस इसका फार्मूला हमारे पास ट्रोलैंड्स है, ठीक है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f और 2/r, ठीक है। तो इसी तरह मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन का फार्मूला भी हमारे पास है, ठीक है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फार्मूला है, ठीक है। साइन इंसिडेंस बाय साइन रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 1n स्क्वायर। इसी तरह टोटल डेविएशन का भी हमारे पास फार्मूला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एपिकल एंगल। प्रेंटिस फार्मूला, प्रिज्मेटिक इफेक्ट या डिसेंट्रेशन ऑफ लेंस, ये तीनों हमारे पास इस फार्मूला को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, आपके पास स्पेक्टिकल्स में भी यूज होता है। P इज इक्वल टू डी डी भी लिखा जाता है, P इज इक्वल टू एफ डी भी लिखा जाता है, या डी एफ, P इज इक्वल टू आर डी, ठीक है, या D इज इक्वल टू पी बाई डी भी लिखा जाता है। प्रिज्मेटिक इफेक्ट के लिए हमारे पास ये P यूज हो रहा होता है, ठीक है। D R और F इसमें क्या डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, ठीक है। ये रेडियस होगा सेंटीमीटर्स में, ठीक है, याद रहे सेंटीमीटर्स में है। और D आपके पास डायोप्टर या प्रिस्क्रिप्शन पावर होगी आपके पास। इसी तरह डायोप्टिक पावर ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए भी फार्मूला ds इज इक्वल टू एन डैश माइनस एन डिवाइडेड बाय आर मीटर में हमारे पास, ठीक है। एन डैश आपके पास क्या है, राइट सरफेस का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन आपके पास लेफ्ट सरफेस का है, ठीक है। और हमारे पास जब आर जो है ये राइट साइड पे होगा तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, और जब लेफ्ट साइड पे होगा तो हम नेगेटिव साइन जो है यूज़ करेंगे डायोप्ट्रिक पावर के लिए। पावर ऑफ लेंस के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है, P इज इक्वल टू 1/f2 यानी सेकंड फोकल लेंथ, D इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, D इज इक्वल टू 1/r। ये सारे ही आपके पास के पावर ऑफ लेंस के लिए यूज़ होते हैं। इसी में हम इस फार्मूले को चेंज भी कर सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/d। इसी में फिर पावर ऑफ थिन लेंसेज के लिए हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होता है, D नॉट इज इक्वल टू D1 प्लस D2, यानी फ्रंट और बैक सरफेस को क्या हम ऐड कर देते हैं। थिक लेंसेज के लिए भी हमारे पास क्या ये फार्मूला है, ठीक है। इसमें हमारे पास T/n/d1 स्क्वायर जो है हमारे पास थिक लेंसेज के लिए एक्स्ट्रा हमारे पास यूज होता है। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय लेंस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f2, ठीक। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज के लिए भी हमारे पास फार्मूला है। लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए अलग है, I/o इज इक्वल टू v/u, और एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास एंगल ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह एक और फार्मूला भी यूज होता है, m इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय लेंस पावर। इसी तरह कॉर्नियल पावर के लिए हमारे पास फार्मूला F इज इक्वल टू एन डैश माइनस एन डिवाइडेड बाय आर। एन डैश इसमें हमारे पास सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, ठीक है, और हमारे पास n जो है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, और r हमारे पास रेसिप्रोकल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मीटर्स। तो एंटीरियर कॉर्नियल सरफेस पावर फाइंड करने के लिए हम जो है n जो है 1 लेंगे और n डैश 1.376 लेते हैं, ठीक है। ये एन डैश आपके पास कॉर्निया का होगा, ठीक है। और इंटीरियर सरफेस का हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 7.7 mm होगा, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए ऊपर जब ले जाएंगे तो 1000 के साथ के ये मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्नियल सरफेस पावर के लिए हम 6.8 mm का जो है हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, और इसमें हमारे पास एन डैश विट्रस का होगा, और हमारे पास जो एन है वो आपके पास कॉर्निया का होगा। फिर फाइनल में कॉर्नियल पावर को कैलकुलेट करने के लिए f1 प्लस 2 जो हमारे पास f1 की वैल्यू है और f2 की वैल्यू है, इनको क्या हम एल्जेब्रिकली जो है ऐड कर देंगे, ठीक है, उससे हमारे पास 43 डायोप्टर आ जाएगी।
एंटीरियर चैम्बर डेप्थ और आई पावर रिलेशन दिया हुआ है कि 1 mm अगर एंटीरियर चैम्बर डेप्थ के हमारे पास रिड्यूस हो गई है तो 1.4 डायोप्टर जो है आई की पावर में इंक्रीज आएगा अगर बाकी फैक्टर्स हमारे पास स्टेबल हो। इसी तरह अगर हमारे पास 1 mm एंटीरियर चैम्बर डेप्थ इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास 1.4 डायोप्टर डिक्रीज आएगा टोटल आई पावर में अगर बाकी फैक्टर्स हमारे पास स्टेबल रहें। अब आई पावर कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है तो एंटीरियर फोकल लेंथ के जरिए भी कर सकते हैं। एंटीरियर फोकल लेंथ हमारे पास 17.2 mm की है, ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है, F=n डिवाइडेड बाय एंटीरियर फोकल लेंथ। इसी तरह पोस्टीरियर फोकल लेंथ के जरिए भी हम कर सकते हैं F=n बाय पोस्टीरियर फोकल लेंथ, ठीक है। तो पोस्टीरियर फोकल लेंथ हमारे पास 22.9 mm है। इस पोस्टीरियर फोकल लेंथ के लिए हम क्या n वेट्रस का कंसिडर करेंगे और हमारे पास एंटीरियर फोकल लेंथ के लिए हम क्या n जो है एयर का कंसिडर करेंगे। और इसमें याद रहे कि इस मिलीमीटर को क्या हमने पहले मीटर में जरूर चेंज करना है। रेटिनल इमेज साइज का भी आखिर में हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, R in millimeter equal to D multiply by angle in radian subtended at I। सेकेंड हमारे पास विजुअल इक्विटी, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी और टेस्ट फॉर पोटेंशियल विजन का चैप्टर है। तो इसमें हमारे पास MAR का फार्मूला मिनट ऑफ आर्क, तो ये हमारे पास नॉर्मली 30 to 60 सेकेंड ऑफ आर्क हमारे पास आई में जो है हमारे पास होना चाहिए जिससे हमारे पास ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। मिनिमम इमेज साइज जो है आई का हमारे पास के कम से कम 4.5 माइक्रोन से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हमारे पास हर कोन डायमीटर जो है वो 1.5 माइक्रोन का है और हमारे पास 2 कॉन्स के बीच में एक कॉन जो है अनस्टिमुलेटेड रहता है। तो 3 कॉन्स का डायमीटर मिला के 4.5 माइक्रोन है। तो इससे अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा नहीं होगा तो हमारी आई के लिए वो विजिबल नहीं होगा। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी का फार्मूला है, ठीक है, Lmax माइनस L मिनिमम डिवाइडेड बाय Lmax प्लस L मिनिमम। 33 मैक्सिमा पर डिग्री ऑफ विजुअल एंगल जो है हमारे पास स्नेलन की 6/6 विजुअल इक्विटी के इक्वल है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास विजुअल इक्विटी कन्वर्जन है। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास मीटर से फीट में है तो हमने 3.33 को क्या नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर हमने उसको राउंड ऑफ कर देना है। जिस तरह 6/6 विजुअल इक्विटी है तो 6 के साथ हमने 3.3 को मल्टीप्लाई करना है और नीचे का जो 6 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 19.98 आ गया। इसको अगर राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 20/20 आ जाएगा। इसी में एक और मेथड भी है हमारे पास, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है कि 6/18 विजुअल इक्विटी है, ठीक है। तो इक्वल टू 20 हमारे पास फीट में रिक्वायर्ड है और नीचे हमारे पास x के हमारे पास विजुअल इक्विटी कितने बनेगी तो वो हमारे पास x है। फिर हमने इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो x इक्वल टू 360/6 इक्वल टू 60 यानी 20/60 आपके पास विजुअल इक्विटी आ गई। 20 ऊपर से आ गया और नीचे का x की जगह हमारे पास क्या है 60 आ गया विजुअल इक्विटी। इसी तरह फीट से मीटर में चेंज करने के लिए क्या हमने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ 3.33 को क्या डिवाइड कर देना है, ठीक है, 20/60 यानी 20 के साथ भी 3.33 को डिवाइड करना है और 60 के साथ भी। तो इससे हमारे पास 6/18 वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास 3 मीटर स्नेलन रीडिंग से जो है अगर हमने 6 मीटर स्नेलन में चेंज करना है तो हमने 2 के साथ नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह 3/18 है तो इन दोनों को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6/36 आ जाएगा। इसी तरह 6 मीटर स्नेलन रीडिंग को अगर हमने 3 मीटर स्नेलन में चेंज करना है तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ 2 को क्या डिवाइड करना है, ठीक है, 6/60। अगर इन दोनों के साथ 2 को डिवाइड करें तो 3/30 आ जाएगा। मीटर से डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या है हमने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैक्सिमम वैल्यू तक क्या है हमने डिवाइड करना है। जिस तरह 6/12 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा। 1/2 को फर्दर डिवाइड करें तो 0.5 आ जाएगा। मीटर से लॉग मार में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने डेसिमल में क्या कन्वर्ट करना होता है। फिर हमने क्या log 10 कैलकुलेटर से जो है log 10 वैल्यू ले लेनी होती है। 6/9 है तो इसको हम पहले क्या 2/3 और फिर हमारे पास 0.66 ये इसका डेसिमल फॉर्म में आ गया। फिर इसका जब लॉग लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 0.18 आ गया। इसको राउंड ऑफ करें तो 0.2 हमारे पास लॉग मार की वैल्यू आ गई। इसी तरह लॉग मार से मीटर में चेंज करने के लिए हमारे पास फार्मूला यूज होगा मिनट ऑफ आर का इक्वल टू डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर। यानी आपके पास न्यूमरेटर को क्या डिनोमिनेटर की जगह कर दिया, ठीक है, उल्टा लिख देना है, ठीक है, विजुअल इक्विटी को। तो अगर हमारे पास लॉग मार 0.18 की वैल्यू है तो हमने इसमें से लॉग को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है, डिवाइड होगा 0.18 डिवाइडेड बाय लॉग इनवर्स 0.18 आ जाएगा, ठीक है, और मार इसी साइड पे रह जाएगा। तो 1.51 जो है आपके पास मिनट ऑफ आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस मिनट ऑफ आर की वैल्यू को हम जो है इस फार्मूले में इंपुट करेंगे डिनोमिनेटर बाय 6, ठीक है। ये 6 आपके पास नॉन इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू है आपके पास। तो इसकी वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी, ठीक है, जो वैल्यू हम अटेन करेंगे। इसी तरह मीटर से MAR में हम किस तरह चेंज करेंगे तो उसके लिए हमारे पास वही फार्मूला है MAR इज इक्वल टू डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, ठीक है। जो विजुअल इक्विटी होगी उसको हम जस्ट उल्टा लिख देंगे। 6/36 है तो 36/6 लिख देंगे और हमारे पास
जो डिवाइड करके वैल्यू आएगी वो हमारे पास MAR की वैल्यू होगी। विजुअल एक्यूटी रेटिंग हम किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक एडिशन मेथड यूज़ होता है कि हमारे पास जितने लेटर्स रीड किए हों, ठीक है, लॉग मार विजुअल एक्यूटी चार्ट पे लेट से 4 लेटर्स रीड किए हैं, ठीक है, तो 50 हमारे पास एक स्टेबल कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, 50 के साथ हमने इसको ऐड कर देना है, 50 + 4 = 54, ठीक है, तो हमने ये कह लेंगे कि विजुअल एक्यूटी रेटिंग जो है उसकी 54 है। इसी तरह इसमें सब्ट्रैक्शन मेथड भी है, इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला मेथड ये है कि 50 में से क्या हम पहले 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो 46 आ गया, फिर 100 में से क्या इस 46 को माइनस करें 54 आ गया, या फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि 100 - 50 माइनस जितने लेटर्स रीड किए, तो 100 - 50 में से अगर हम 4 निकालेंगे 46 आ जाएगा, वही बात है, ठीक है, फिर 54 आपके पास आ जाएगा। थर्ड चैप्टर हमारे पास एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड बाइनोकुलर ऑप्टिकल डिफेक्ट्स का है। तो इसमें हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यूज दी हुई है कि 1 mm अगर आपके पास एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर शॉर्टनिंग होगी तो उससे आपके पास 3 डायोप्टर का हाइपरोपिया काज होगा, और 1 mm आपके पास एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में लेंथनिंग होगी तो 3 डायोप्टर का मायोपिया काज होगा। इसी तरह 1 mm इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस कॉर्निया या बोथ आपके पास अगर हो जाए तो आपके पास 6 डायोप्टर का हाइपरोपिया होगा, और 1 mm डिक्रीज इसमें जो है 6 डायोप्टर का मायोपिया आपके पास कॉज करेगा। और चैप्टर हमारे पास स्टेनोपिया एनोमलीज ऑफ अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस का है। तो इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन का फार्मूला A = P - R, ठीक है, या A = NPA - FPA। NPA आपके पास नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन है, FPA आपके पास फार पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन है, ठीक है। P इसमें हमारे पास नियर पॉइंट ऑफ फोकस को डिनोट कर रहा है, और R हमारे पास फार पॉइंट ऑफ फोकस को क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। इस ये एनपीए की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर से कम होगी, ठीक है, या 8 सेंटीमीटर होगी, और नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की जो वैल्यू है हमारे पास 7 सेंटीमीटर होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर इसकी रेंज हो सकती है। इसमें डॉन एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन की इक्वेशन दी हुई है = 15 - 0.25 मल्टीप्लाई बाय एच की, ठीक है। इसी तरह एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन यूजिंग माइनस लेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं कि माइनस लेंस प्लस 2.5 डायोप्टर हमारे पास 40 सेंटीमीटर टारगेट के लिए एक एग्जांपल दी हुई 3 + 2.5, तो हमारे पास 5.5। इस 3 के साथ हमारे पास माइनस का जो साइन है वो हमारे पास लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, जस्ट एक यूज़ किया जाता है कि हम माइनस लेंसेज को यूज़ कर रहे हैं। 1 डायोप्टर लैग ऑफ अकोमोडेशन जो है हमारे पास एकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी को डिनोट करता है, और अगर हमारे पास 0.5 डायोप्टर या इससे ज़्यादा अगर आपके पास लीड ऑफ अकोमोडेशन हो तो हमारे पास एकोमोडेटिव एक्सेस को क्या शो करेगा। अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस बाय अकोमोडेशन रेशो या ACA बाय A रेशो हमारे पास क्या है, नॉर्मल ACA रेशो जो है 3 to 5 प्रिज्म डायोप्टर है। 1 डायोप्टर अकोमोडेशन के लिए मायोप्स में हाई रहता है, ठीक है, और हाइपरोप्स में हमारे पास ACA रेशो कम होता है। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक हेट्रोफोरिया मेथड है। AC/A = IPD इंटरपिपुलरी डिस्टेंस प्लस हमारे पास डेल्टा N, जो कि हमारे पास डेविएशन होती है 33 सेंटीमीटर पे, या आपके पास 3 डायोप्टर डिस्टेंस इन प्रिज्म डायोप्टर, ठीक है, और हमारे पास डेल्टा D जो है वो डेविएशन 6 मीटर डिस्टेंस पे, और D जो है हमारे पास फिक्सेशन डिस्टेंस नियर के लिए यूज़ होती है, ठीक है, प्रिज्म डायोप्टर्स में, और D हमारे पास फिक्सेशन डिस्टेंस नियर के लिए यूज़ होती है डायोप्टर्स में। इजो डेविएशंस के लिए हमारे पास प्लस साइन यूज़ होगा, और एक्सो डेविएशंस के लिए हमारे पास माइनस साइन यूज़ होता है। ये मेथड काफ़ी एक्यूरेट है हमारे पास ACA रेशो फाइंड करने के लिए। दूसरा इसमें ACA रेशो जो है वो ग्रेडियंट मेथड के ज़रिए हमारे पास इतना एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, डेल्टा L - डेल्टा O/D, क्योंकि इसमें हमारे पास IPD को क्या कंसिडर नहीं किया जा रहा होता। और लास्ट में हमारे पास मीटर एंगल का फार्मूला है, ठीक है, MA = 1/मीटर, ठीक है। 1 MA कन्वर्जेंस हमारे पास जो है 3 प्रिज्म डायोप्टर कन्वर्जेंस के इक्वल होगी। क्लिनिकल रिफ्रैक्शन हमारे पास 5th चैप्टर है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर जो हमारे पास आया होता है उसको फाइंड करने के लिए क्या है, रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग्स में से जो है हम डिस्टेंस को क्या माइनस कर देते हैं, फिर उसमें अगर हमने कोई साइक्लोप्लेजिक ड्रग यूज़ किया उसको भी हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास टोटल रिफ्रैक्टिव एरर जो हमने फाइंड किया होता है रेटिनोस्कोपी के जरिए वो हम अटेन कर लेंगे। स्फेरिकल इक्विवेलेंट का फार्मूला है कि हमने स्फेयर वैल्यू के साथ जो है हाफ वैल्यू जो है सिलेंडर की ऐड कर देनी है, उससे हमारे पास एक न्यू स्फेयर वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास स्फेरिकल इक्विवेलेंट होगी। ट्रांसपोजिशन या सिंपल ट्रांसपोजिशन का फार्मूला है आपके पास क्या है, आपने सिलेंडर को जो है स्फेयर के साथ एल्जेब्रिकली ऐड कर देना है, फिर हमने क्या है सिलेंडर के साइन को चेंज कर देना, और फिर हमने एक्सिस को क्या परपेंडिकुलर कर देना है, या 90 से कम है आपके पास या 90 है तो ऐड कर देना है, और 90 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपने फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस सिंपल ट्रांसपोजिशन की जो है आप एग्जांपल्स के साथ भी क्या सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं, क्या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसी तरह आप टॉरिक ट्रांसपोजिशन है, इसकी वीडियो भी आपको लिंक पे मिल जाएगी एग्जांपल्स के साथ।
फार्मूला स्टेप्स इसके यहाँ पे गिवन है। सिलेंडर प्रिस्क्रिप्शन और बेस कर्व जो है हमारे पास उसका सेम साइन हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर सेम साइन नहीं है तो उनको पहले हमने ट्रांसपोज करना है। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड स्फेरिकल पावर के लिए फार्मूला स्फीयर पावर माइनस बेस कर्व, और फिर हमने एक्सिस किया बेस कर्व की जो है 90 डिग्री अपार्ट रखनी है, ठीक है, सिलेंडर एक्सिस के। फिर हमने रिक्वायर्ड सिलेंडर पावर का फार्मूला यूज करना है, सिलेंडर प्लस बेस कर्व, और फिर हमने फाइनल प्रिस्क्रिप्शन को इस तरह लिख देना है, ठीक है, स्फीयर पावर डिवाइडेड बाय बेस कर्व एट 90 और सिलेंडर हमारे पास फिर 180 डिग्री पे। 6 नंबर चैप्टर हमारे पास केराटोमेट्री, कॉर्नियल टोपोग्राफी एंड बैरोमेट्री का है। तो इसमें हमारे पास एक्सियल डिस्टेंस के लिए फार्मूला यूज हो रहा है, d = n-1 डिवाइडेड बाय d। इसी तरह हमारे पास क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डायोप्ट्रिक पावर ऑफ कॉर्निया के लिए भी यही फार्मूला है, थोड़ा सा हमारे पास चेंज है, d = n-1 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। r इसमें हमारे पास रेडियस ऑफ कॉर्निया है मीटर्स में। 7 नंबर चैप्टर हमारे पास स्पेक्टिकल्स का है, ठीक है। इफेक्टिविटी चेंज फॉर लेंस का फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, = d × d²। तो d इसमें हमारे पास चेंज इन वर्टेक्स डिस्टेंस है मीटर्स में, और d हमारे पास लेंस पावर है, ठीक है, जो कैपिटल D है। फार्मूला दिया हुआ है वर्टेक्स करेक्शन का या कॉन्टैक्ट लेंस फार्मूला भी से कहते हैं, fc = f डिवाइडेड बाय 1 - xf, या आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस पावर = स्फीयर पावर डिवाइडेड बाय 1 - स्फेरिकल पावर मल्टीप्लाई बाय वर्टेक्स डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंसेज में जब हमारे पास पावर 3 से ज़्यादा हो, ठीक है, तब हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिसेंट्रेशन का वही फार्मूला हमारे पास जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा, ठीक है। डिसेंट्रेशन = प्रिज्मेटिक इफेक्ट बाय प्रिस्क्रिप्शन, या P = df वाला फार्मूला। तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स इसमें लिखे हुए कि हमारे पास अगर टूवर्ड्स बेस अगर हमने क्या है प्रिज्मेटिक इफेक्ट जो है अटेन किया है तो हमारे पास प्लस साइन जो है यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर टूवर्ड्स एपेक्स है तो हमारे पास माइनस साइन जो है यूज़ होगा। सिलेंड्रिकल लेंस न्यूट्रलाइजेशन का फार्मूला है हमारे पास कि अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को पहले न्यूट्रलाइज किया जाए तो हमारे पास ये फार्मूला होगा, और अगर हमारे पास वर्टिकल एक्सिस को न्यूट्रलाइज किया जाए तो हमारे पास फिर ये फार्मूला होगा। थोड़ा सा ही चेंज है। एक एग्जाम्पल भी दी हुई है कि अगर हॉरिजॉन्टल आपके पास +3 पे आपके पास न्यूट्रलाइज हो रहा है, वर्टिकल आपके पास +2 पे, तो जिसको हम पहले कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल को पहले कंसिडर किया है तो फार्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट की, और वर्टिकल को पहले अगर हम न्यूट्रलाइज करें तब भी हमारे पास वैल्यू आ गई, और ये दोनों एक दूसरे की हमारे पास ट्रांसपोज फॉर्म है। आप लोग इन्हें क्या डिटेल से भी देख लें। इसी तरह आप कॉन्टैक्ट लेंसेज का चैप्टर है तो इसमें ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी हमारे पास गिवन लेंस थिकनेस के लिए दी हुई है, ठीक है, DK/L। तो D हमारे पास डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, K हमारे पास सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट है। D के वैल्यू हमारे पास के मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर क्या डिपेंड कर रही होती है। यूजुअली हम जो है ये जितनी भी DK/L वैल्यू है ये हमारे पास -3 डायोप्टर के कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पावर एनालिसिस के लिए, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड हमारे पास यूज़ होता है। कॉन्टैक्ट लेंस पावर का वही फार्मूला हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन ये भी दिया हुआ है हमारे पास कि पहले हम क्या सिलेंडर्स को क्या ट्रांसपोज फॉर्म में ले आएँ, ठीक है, और उसके बाद हम क्या दोबारा उन्हें क्या ट्रांसपोज करें, ठीक है, यानी एक बार एडिशनल क्या दोबारा हम उनकी क्या ट्रांसपोजिशन करें, तो उससे भी हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस पावर फाइंड होगी, लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं है। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, इंट्राओकुलर लेंसेज, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या IOLs के फार्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी फार्मूला होंगे उसके साथ मैंने ये 2 टर्म्स लिखे होंगे। थ्योरेटिकल के लिए मैंने क्या T लिखा होगा, ठीक है, अगर थ्योरेटिकल फार्मूला है, और हमारे पास जनरेशन उसकी मेंशन होगी। इसी तरह रिग्रेशन के लिए R लिखा होगा, ठीक है। तो हमारे पास बिंक होस्ट का फार्मूला है इसमें, ठीक है। फिर हमारे पास कोलन ब्रेंडर माइनस हॉफर फार्मूला है, ठीक है, ये भी हमारे पास थ्योरेटिकल फर्स्ट जनरेशन है। इसी तरह गिल्स फार्मूला है, ये भी थ्योरेटिकल फर्स्ट जनरेशन का है। क्लेमेंस का फार्मूला है, ये भी हमारे पास थ्योरेटिकल फर्स्ट जनरेशन का है। इसी तरह फायोडोरफ फार्मूला है, ठीक है, ये भी थ्योरेटिकल फर्स्ट जनरेशन के। जितने भी फार्मूलाज है यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है, ताकि इनको आपके लिए मेमोराइज करना जो है इजी हो जाए। जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, थ्योरेटिकल फार्मूला की, ठीक है, जो कि हमारे पास थ्योरेटिकल फर्स्ट जनरेशन फार्मूला की है, ठीक है। इसी तरह SRK1 फार्मूला है, ये हमारे पास अब रिग्रेशन फार्मूला है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक्सियल लेंथ को क्या काउंट लिया होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसमें SRK2 फार्मूला भी है, ये भी हमारे पास रिग्रेशन फार्मूला है सेकंड जनरेशन का। इसी तरह फिर इसमें मॉडिफाइड SRK2 फार्मूला है, ठीक है, ये भी हमारे पास रिग्रेशन फार्मूला है सेकंड जनरेशन का। हाइगिस फार्मूला ये हमारे पास क्या थ्योरेटिकल फार्मूला है फोर्थ जनरेशन का। इसी तरह हॉलिडे फार्मूला है, ठीक है, हमारे पास प्सिडोफेकिक बायोमेट्री के लिए यूज होता है। फिर हमारे पास चेंज इन रिफ्रैक्शन एट कॉर्नियल प्लेन के लिए क्या फार्मूला दिए हुए हैं। कॉर्नियल पावर मेजरमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला यूज होता है, ठीक है, के पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी इक्वल टू BC + P + RCL - R बेस, ठीक है। तो BC इसमें हमारे पास बेस कर्व होगा, कॉन्टैक्ट लेंस डायोप्टर्स में पावर होगी, ठीक है। P = पावर ऑफ लेंस, R बेस हमारे पास रिफ्रैक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट लेंस, और RCL हमारे पास रिफ्रैक्शन विद कॉन्टैक्ट लेंस। इसी में हमारे पास रोजा मेथड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है डायरेक्ट कॉर्नियल पावर मेजरमेंट के लिए यूज होगा, ठीक है। इसमें जो K होगा वो हमारे पास कॉर्नियल पावर को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। अब 10 नंबर चैप्टर हमारे पास लो विजन मैनेजमेंट का है, तो इसमें मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, रेफरेंस एक्यूटी बाय गोल एक्यूटी।
तो पेशेंट अगर क्या हम 5M का लेटर रीड कर रहे हैं और हमारे पास चाह रहा है कि 1M प्रिंट का स्मॉल लेटर रीड करे, तो 5 हमारे पास रेफरेंस इक्विटी और 1 हमारे पास गोल इक्विटी, तो इससे हमारे पास 5x मैग्नीफिकेशन यानी उस पेशेंट को रिक्वायर्ड है। F इज इक्वल टू एम बाई आर भी हमारे पास क्या फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। F इज इक्वल टू पावर ऑफ प्रेडिक्टेड एड और हमारे पास M इसमें मैग्नीफिकेशन है और R इसमें हमारे पास रेफरेंस डिस्टेंस होता है, ठीक है, मीटर में, जहाँ पे नियर इक्विटी जो है मेजर की जा रही होती है। रेफरेंस डिस्टेंस बाय रेफरेंस इक्विटी इक्वल टू EVD बाय गोल इक्विटी, यानी आपके पास इफेक्टिव व्यूइंग डिस्टेंस। तो इसके भी आपके पास फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ अगर आपके पास गिवन हो तो इनके ज़रिए भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड हो या आपके पास कोई भी फैक्टर इनमें से क्या हमें रिक्वायर्ड हो। 5th नंबर पे हमारे पास कैस्टनबॉम्स रूल है। ये इतना एक्यूरेट मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है, नियर एड जो हमने स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रीड करने के लिए क्या यूज़ करना होता है, ठीक है। वो फार्मूला भी देखे, ये दिया हुआ है, प्रेडिक्टेड एड इन डायोप्टर्स इक्वल टू इनवर्स ऑफ विजुअल इक्विटी रिफ्रैक्शन, यानी 6/60 है, तो इसको हमने 60/6 कर देना है, तो हमारे पास 10 डायोप्टर वैल्यू आ जाएगी। 11 नंबर चैप्टर में हमारे पास कोई फार्मूलाज नहीं है, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी का चैप्टर है, ठीक है, इसलिए हमारे पास 12 चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स का। तो इसमें हमारे पास मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए फार्मूला है FT/FO मल्टीप्लाई VE मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन फैक्टर। FT आपके पास ट्यूब लेंस फोकल लेंथ है, FO आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ है और VE आपके पास जो है मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आईपीसीस है। इसी तरह फील्ड ऑफ व्यू का भी फार्मूला है, ठीक है। इक्विवेलेंट पावर के लिए भी हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, F1 + F2 माइनस TF1F2 डिवाइडेड बाय N। तो F1 हमारे पास फ्रंट सरफेस पावर, F2 बैक सरफेस पावर, T हमारे पास सेंटर थिकनेस और R हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसी तरह बैक वर्टेक्स पावर के लिए भी हमारे पास फार्मूला है। ये सारे अब लेंसोमीटर में से लिए में, ठीक है। इसी के ऑपोजिट हमारे पास क्या फ्रंट वर्टेक्स पावर का भी फार्मूला है और अगर हमने लेंसोमीटर में सिलेंड्रिकल पावर फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, जो हमने सेकंड रीडिंग जो हमने अपनी जो न्यूट्रलाइज की होती है उसमें से हमने फर्स्ट रीडिंग को माइनस कर देना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना है और फिर हमने एक्सेस जो है सेकंड रीडिंग की यहाँ पे कंसिडर करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या लेंसोमीटर से क्या सिलेंड्रिकल नंबर्स भी जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को क्या ये सारे फार्मूलाज जो हैं इन 12 चैप्टर्स के समझ आ गए होंगे, ठीक है। 69-70 फार्मूलाज हैं, ठीक है, जो मेन फार्मूलाज हैं, फिर उसके सब फार्मूलाज हैं। तो इन सारों को एक ही पेज पे इसीलिए लाया गया, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। फिर भी इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें।